Hello, my dear students. I welcome all of you in my today's online class. Today we shall study a very important topic, and the name of the topic is A Fellow Traveler, और हिंदी में इसको कहेंगे एक सहयात्री. This is the lesson number 2 of your prose section. This lesson was written by A.G. Gardiner or Alfred George Gardiner. A.G. Gardiner was a famous and great essayist of England. He wrote most of his essays under the pen name Alpha of the Pillow. The present lesson is taken from his famous book Leaves of the Wind. In this lesson, he writes about a mosquito in the compartment of a train. He describes his personal experiences, how in the beginning he is annoyed with the mosquito, and later on how he develops a feeling of affection for him. This lesson or essay is written in a very simple and easy language. There is a lot of humor in this lesson, so this lesson is very interesting for the readers. Today I shall teach you and clear you the Hindi meaning of this lesson. Now let's start. Now you can see the paragraph number 1 on your screens. I do not know, मैं नहीं जानता हूं. Which of us, हम में से कौन, got into the carriage, डब्बे में आया, first, पहले. मैं नहीं जानता हूं कि हम में से कौन डब्बे में पहले आया. Indeed, वास्तव में, I did not know, मैं नहीं जानता था. He was, वह था, in the carriage, डब्बे में, at all for some time, कुछ समय पहले से ही. वास्तव में मैं नहीं जानता था कि वह कुछ समय पहले से ही डब्बे में था. It was the last train, ये अंतिम ट्रेन थी. From London, लंदन से, to a Midland town, मध्यवर्ती कस्बे की ओर. ये लंदन से एक मध्यवर्ती कस्बे की ओर अंतिम ट्रेन थी. ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुकने वाली ट्रेन. एन इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन, एक अनंत रूप से फुर्सत वाली ट्रेन या बहुत धीमे चलने वाली ट्रेन. वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन ट्रेनों में से एक, विच गिव यू, जो तुम्हें देती है, एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, ऑफ इटर्निटी, अनंत काल की. ये उन ट्रेनों में से एक ट्रेन थी जो तुम्हें अनंत काल की एक समझ देती है या अनंत काल का बोध प्रदान करती है. ये एक रुकने वाली ट्रेन थी, एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाली ट्रेन थी, तथा उन ट्रेनों में से एक ट्रेन थी जो तुम्हें अनंत काल का बोध कराती है. इट वॉज टॉलरेबली फुल, ये ठीक ठाक भरी हुई थी. व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये शुरू हुई थी. जब ये शुरू हुई तो ठीक ठाक भरी हुई थी. बट एज वी स्टॉप्ड, लेकिन जैसे ही हम रुके, एट द सब अर्बन स्टेशंस, बाहरी स्टेशनों पर, लेकिन जैसे ही हम बाहरी स्टेशनों पर रुकते गए, द ट्रेवलर्स अलाइटेड, तो यात्री उतरते गए, इन वंस एंड टूज, एक एक करके और दो दो करके. लेकिन जैसे ही हम बाहरी स्टेशनों पर रुकते गए तो यात्री एक एक या दो दो करके उतरते चले गए. एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड,
जब तक हमने लंदन के बाहरी घेरे को पीछे छोड़ा, और जब तक हमने लंदन के बाहरी घेरे को पीछे छोड़ा उस समय तक आई वॉज एलोन, मैं अकेला था, और रादर आई थॉट आई वॉज एलोन, या फिर मैं सोचता था कि मैं अकेला था। नाउ यू कैन सी द पैराग्राफ नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन्स। देर इज ए प्लीजेंट सेंस, एक सुखद एहसास होता है, ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का एक सुखद एहसास होता है, अबाउट बीइंग एलोन, अकेले होने पर, इन ए कैरिज, एक डब्बे में, दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, दैट इज जोल्टिंग, जो झटके ले रहा होता है, नॉइजली, शोर के साथ, थ्रू द नाइट, रात में से होकर, यानी जो रात में से होकर झटके लेते हुए शोर के साथ गुजर रहा होता है। अर्थात रात में से होकर शोर मचाते हुए, झटके लेते हुए गुजरते हुए रेल के डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता का एक सुखद एहसास होता है। इट इज लिबर्टी, ये तो स्वतंत्रता है, एंड अनरेस्ट्रेंड, और स्वच्छंदता है, इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, एक बहुत ही स्वीकार्य रूप में, ये तो एक बहुत ही स्वीकार्य रूप में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है, यानी ये तो बहुत ही सुहानी एक स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है। यू कैन डू एनीथिंग, तुम कोई भी चीज़ कर सकते हो, यू लाइक, जो तुम पसंद करते हो, तुम कोई भी चीज़ कर सकते हो जो तुम्हें पसंद होती है। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, तुम खुद से बातें कर सकते हो, एज लाउड, इतनी तेज, एज यू प्लीज, जितनी तुम्हें पसंद है, तुम खुद से इतनी तेज बातचीत कर सकते हो जितनी तुम्हें पसंद है, एंड नो वन विल हियर यू, और कोई भी तुमको नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, तुम वाद विवाद कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट का मतलब विवाद करना, वाद विवाद करना। आउट विद जोन्स, जोन्स के साथ, जोन्स एक काल्पनिक चरित्र है, तुम जोन्स के साथ वाद विवाद कर सकते हो, एंड रोल हिम ट्रियम्फेंटली इन द डस्ट, और विजय के साथ उसको धूल चटा सकते हो। विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी डर के, काउंटर स्ट्रोक विरोध के, बिना किसी विरोध के, डर के, और तुम बिना किसी विरोध के जोन्स के साथ वाद विवाद कर सकते हो और उसे सफलतापूर्वक धूल चटा सकते हो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, तुम अपने सर के बल खड़े हो सकते हो, एंड नो वन विल सी यू, और कोई भी तुमको नहीं देखेगा, तुम अपने सर के बल पर खड़े हो सकते हो और कोई भी तुमको नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो, और डांस ए 2 स्टेप, या 1-2 कदम नाच सकते हो, और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक, या एक गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्ले मार्बल्स, या कंचे खेल सकते हो, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के, तुम गा सकते हो, या 1-2 कदम नाच सकते हो, या गोल्फ स्ट्रोक की प्रैक्टिस कर सकते हो, या बिना किसी बाधा के फर्श पर कंचे खेल सकते हो। यू कैन ओपन द विंडो, तुम विंडो खोल सकते हो, तुम खिड़की खोल सकते हो, और शट इट, या इसको बंद कर सकते हो, विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी विरोध के। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध, प्रोवोकिंग का मतलब जागृत करना, यानी बिना विरोध जागृत किए तुम खिड़की खोल सकते हो या बंद कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, तुम दोनों खिड़कियां खोल सकते हो,
और शट बोथ या दोनों को बंद कर सकते हो। तुम दोनों खिड़कियां खोल सकते हो या दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड यू कैन गो ऑन, वास्तव में तुम जारी रख सकते हो। ओपनिंग दैम, उनको खोलना, एंड शटिंग दैम, और उनको बंद करना। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के एक त्योहार के रूप में। और वास्तव में स्वतंत्रता के एक त्योहार के रूप में तुम उनको खोलना और उनको बंद करना जारी रख सकते हो। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, तुम कोई भी कोना ले सकते हो। यू चूज, जो तुम चुनते हो। तुम कोई भी कोना ले सकते हो जो तुम चुनते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम, और उन सब का उपयोग कर सकते हो। इन टर्न, बारी बारी, तुम कोई भी कोना ले सकते हो जो तुम चुनते हो और उनका बारी बारी उपयोग कर सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, तुम पूरी लंबाई के साथ लेट सकते हो। ऑन द कुशंस, गद्दों पर। एंड एंजॉय द लग्जरी, और विलासिता का आनंद उठा सकते हो। ऑफ ब्रेकिंग, तोड़कर। द रेगुलेशंस, नियमों को। एंड पॉसिबली, और संभवतया। द हर्ट ऑफ डोरा हर सेल्फ, डोरा का खुद का हृदय तोड़कर। तुम पूरी लंबाई के साथ गद्दों पर लेट सकते हो और विलासिता का आनंद उठा सकते हो, नियमों को तोड़कर, और संभवतया डोरा का खुद का हृदय तोड़कर। डोरा एक इंग्लैंड का कानून है। ओनली डोरा विल नॉट नो, और डोरा को भी पता नहीं चलेगा। दैट हर हर्ट, कि उसका हृदय इज ब्रोकन, तोड़ दिया गया है। और डोरा को भी पता नहीं चलेगा कि उसके हृदय को तोड़ दिया गया है। यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा, और इस प्रकार तुम डोरा से भी बच निकले हो। एस्केप का मतलब बचना, और इस प्रकार तुम डोरा से भी बच निकले हो। नाउ यू कैन सी द पैराग्राफ नंबर 3। ऑन दिस नाइट, इस रात। आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं की। एनी ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों में से कोई भी। उस रात मैंने इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं की। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, वो मेरे अंदर उत्पन्न ही नहीं हुई, अर्थात वो मेरे मन में ही नहीं आई। वाट आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया। वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, बहुत ही साधारण था, बहुत कुछ साधारण था। जो कुछ भी मैंने किया वो बहुत ही साधारण था। When the last of my fellow passengers, जब मेरा आखिरी सहयात्री had gone, चला गया, जब मेरा आखिरी सहयात्री चला गया। I put down my paper, तो मैंने अपने पेपर को नीचे रख दिया। Stretched my arms and my legs, अपनी बाहों और पैरों को फैलाया। Stood up, खड़ा हो गया। And looked out of the window, और खिड़की से बाहर झांका। ऑन द काम समर नाइट, गर्मी की शांत रात में। थ्रो विच, जिसमें से होकर। आई वॉज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था। जब मेरा आखिरी सहयात्री चला गया तो मैंने अपने पेपर को नीचे रख दिया, अपनी बाहों और अपने पैरों को फैलाया, खड़ा हो गया, खिड़की से बाहर झांका। उस शांत गर्मी की रात में जिसमें से होकर मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग, नथिंग नहीं है, नोटिंग है, NOTING, नोटिंग। नोटिंग, नोट की। द पेल रेमिनिसेंस, पीली आभा को देखा। ऑफ द डे, दिन की। दैट स्टिल लिंगर्ड, जो अब भी ठहरी हुई थी। इन द नॉर्थन स्काई, उत्तरी आसमान में। और मैंने दिन की उस पीली आभा को देखा जो अभी भी उत्तरी आसमान में ठहरी हुई थी।
क्रॉस्ड द कैरिज, डब्बे को पार किया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, तथा एक दूसरी खिड़की से बाहर झांका। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगन टू रीड अगेन, और दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन दैट, तभी यह हुआ कि आई बिकेम अवेयर, मुझे पता चला, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री का, और तभी यह हुआ कि मुझे अपने सहयात्री का पता चला। ही केम, वह आया, एंड सेट, और बैठ गया, ऑन माई नोज, मेरी नाक पर। वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन, वह एक था, ऑफ दोज विंगी निप्पी इंट्रेपिड इंसेक्ट्स, उन पंखों वाले नुकीले पहने, निप्पी का मतलब नुकीले या पहने, इंट्रेपिड साहसी, करेजियस, इंसेक्ट्स कीट पतंगों में से, वह उन पंखों वाले पेने साहसी कीट पतंगों में से एक था। दैट वी कॉल, जिसको हम पुकारते हैं, वैगुली, बिल्कुल साफ साफ, मॉस्क्यूटोज, मच्छर, जिनको हम मच्छर कहकर पुकारते हैं। वह उन पंखों वाले पेने साहसी कीट पतंगों में से एक था जिसको हम साफ साफ मच्छर कहकर पुकारते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, मैंने उसको उड़ा दिया, माई नोज, अपनी नाक से। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसको अपनी नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर, और उसने एक चक्कर लगाया, ऑफ द कंपार्टमेंट, डब्बे का, और उसने डब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड, निरीक्षण किया, इट्स थ्री डायमेंशंस, इसकी तीनों विमाओं का, और इसकी तीनों विमाओं का निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, हर एक खिड़की पर घूमा। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट, और इसके बाद निश्चय किया, दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि कोई भी इतना रुचिकर नहीं है, एज दैट लार्ज एनिमल, जितना कि वह बड़ा जानवर, इन द कॉर्नर, कोने में। और उसके बाद उसने ये निश्चय किया कि कोई भी इतना रुचिकर नहीं है जितना कि कोने में बैठा हुआ वह बड़ा जानवर। केम, वह आया, एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और उसने मेरी गर्दन को देखा। वह आया और इसके बाद उसने मेरी गर्दन को देखा। नाउ यू कैन सी द पैराग्राफ नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन्स। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसको दोबारा से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वे उछलकर दूर चला गया। टुक एनदर जॉन्ट राउंड, टुक लिया, एनदर एक दूसरा, जॉन्ट राउंड बड़ा चक्कर, द कंपार्टमेंट डब्बे का एक बड़ा चक्कर लगाया। रिटर्न्ड, लौटा, एंड सीटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को बैठा लिया। इम्प्यूडेंटली, धृष्टता पूर्वक, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर। वे उछलकर दूर हट गया और उसने कंपार्टमेंट का एक बड़ा चक्कर लगाया, लौटा, और उसने मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर अपने आप को बैठा लिया। इट इज एनफ, आई सेड, मैंने कहा यह काफी है। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की अपनी सीमाएं होती हैं। ट्वाइस, दो बार, यू हैव बीन वार्न्ड, तुमको चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, कि मैं एक विशिष्ट व्यक्तित्व हूं। दो बार तुमको चेतावनी दी जा चुकी है कि मैं एक विशिष्ट व्यक्तित्व हूं। दैट माई ऑगस्ट पर्सन, और मेरा विशिष्ट व्यक्तित्व, ऑगस्ट का मतलब विशिष्ट। रिसेंट्स का मतलब रोष प्रकट करना, और मेरा जो विशिष्ट व्यक्तित्व है वो रोष प्रकट करता है। द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस,
गुदगुदी की अशिष्टता पर, टिकलिंग का मतलब गुदगुदी, इम्पर्टिनेंस का मतलब अशिष्टता, ऑफ स्ट्रेंजर्स अजनबियों की, और मेरा जो विशिष्ट व्यक्तित्व है वो अजनबियों द्वारा की जाने वाली गुदगुदी की अशिष्टता पर रोष प्रकट करता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूं, यानी मैं एक जज की तरह हूं। आई कंडेम्न यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसको प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, काउंट्स का मतलब आरोप, अगेंस्ट यू तुम्हारे विरुद्ध, आर मेनी बहुत हैं, तुम्हारे विरुद्ध बहुत सारे आरोप हैं। यू आर ए वेगारेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूजेंस, तुम जनता को कष्ट प्रदान करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना एक टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास मीट का कूपन नहीं है। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिस डिमेनर्स यू आर अबाउट टू डाई, फॉर दीज इनके लिए, एंड मैनी अदर मिस डिमेनर्स तथा दूसरे अपराधों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम अब मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल बिलो विद माई राइट हैंड, मैंने अपने दाएं हाथ से एक तेज घातक प्रहार किया। स्विफ्ट का मतलब तेज, लीथल का मतलब घातक, बिलो का मतलब प्रहार। मैंने एक घातक प्रहार किया अपने दाएं हाथ से। ही डॉज्ड द अटैक, लेकिन वह आक्रमण से बच गया। विद एन इंसोलेंट ईज, बहुत ही आसानी के साथ, लेकिन वह बहुत ही आसानी के साथ आक्रमण से बच गया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसने मुझे शर्मसार कर दिया, जिसने मुझे लज्जावान कर दिया, शर्मसार कर दिया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी, वैनिटी का मतलब दुश्मनी, वॉज अराउज्ड, जागृत हो गई, मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी जागृत हो गई। आई लंग्ड एट हिम, मैं उस पर झपटा। विद माई हैंड, अपने हाथ से। विद माई पेपर, अपने पेपर से। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं अपनी सीट से उछल गया। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और लैम्प के चारों ओर उसका पीछा किया। आई एडोप्टेड टैक्टिक्स, मैंने टैक्टिक्स अपनाई, मैंने चाल अपनाई। ऑफ फेलाइन कनिंग, बिल्ली जैसी चालाकी की, फेलाइन का मतलब कैट, मैंने बिल्ली जैसी चालाकी वाली चालें अपनाई। वेटिंग, इंतजार किया। टिल ही हैड अलाइटेड, जब तक कि वह नीचे नहीं उतरा, मैंने उसका नीचे उतरने का इंतजार किया। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टिल्दीनेस, उस तक पहुंचा। ए हॉरिबल एक भयानक, स्टिल्दीनेस एक भयानकता के साथ चुपके से उसके पास पहुंचा। स्ट्राइकिंग आक्रमण करते हुए। विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, एक अचानक और भयानक तेजी के साथ। नाउ यू कैन सी पैरा नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन्स। इट वॉज ऑल इन वैन, सब कुछ बेकार चला गया। ही प्लेड विद मी, वे मेरे साथ खेला। ओपनली, खुलकर। एंड ऑस्टेंशियसली, और दंभपूर्वक, वह मेरे साथ खुलकर और दंभपूर्वक खेला। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, जैसे कि एक योग्य वृषहंता हो। मेटाडोर का मतलब वृषहंता, सांड के साथ खेलने वाले। बुल फाइटर। फिनेसिंग, चतुराई से, जिस प्रकार एक योग्य वृषहंता फिनेसिंग चतुराई से। राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, एक क्रुद्ध सांड के चारों ओर खेलता है। वह मेरे साथ खुलकर तथा दंभपूर्वक खेला, जैसे कि एक दक्ष वृषहंता एक क्रुद्ध सांड के चारों ओर चतुराई से खेलता है।
इट वॉज ऑब्वियस, ये बिल्कुल स्पष्ट था, दैट ही वॉज एंजॉइंग, कि वह आनंद ले रहा था, हिमसेल्फ, खुद। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह खुद में ही आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, और यही कारण था कि उसने डिस्टर्ब कर दी माई रिपोज, मेरी शांति, और यही कारण था, इसी वजह से मेरी शांति भंग हो गई। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेल खेलना चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट, और किस प्रकार का खेल? लाइक बीइंग चेस्ड, जिसमें कि पीछा किया जाए, बाय दिस ह्यूज लुम्बरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रीचर। ह्यूज मीन्स बड़े, लुम्बरिंग भारी भरकम, विंडमिल पवन चक्की के समान, ऑफ ए क्रीचर एक प्राणी, जिसमें उसका पीछा एक विशाल भारी भरकम पवन चक्की के समान एक प्राणी द्वारा किया जाए। हु टेस्टेड सो गुड, और जिसका स्वाद भी बहुत अच्छा हो। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और जो बहुत ही निस्सहाय भी दिखता हो। एंड सो स्टूपिड, और बहुत ही मूर्ख भी दिखता हो। वह मेरे साथ थोड़ा सा खेलना चाहता था, और खेल भी ऐसा जिसमें उसका पीछा एक विशाल भारी भरकम पवन चक्की के समान एक प्राणी द्वारा किया जाए, और जिसका स्वाद भी अच्छा हो, और जो बहुत ही निस्सहाय और मूर्ख भी दिखता हो या लगता हो। आई बिगेन टू एंटर, मैंने शुरू कर दिया प्रवेश करना। इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, सहयात्री की आत्मा में, मैंने सहयात्री की आत्मा में प्रवेश करना शुरू कर दिया। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, वह नहीं था अब और ज्यादा ए मेयर इंसेक्ट, केवल एक कीट। अब वह मेरे लिए केवल एक कीट नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू ए पर्सनैलिटी, वह एक व्यक्तित्व में विकसित हो रहा था। वह तो एक व्यक्तित्व में विकसित हो रहा था। एन इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमत्ता में, वह तो एक व्यक्तित्व में एक बुद्धिमत्ता में विकसित हो रहा था। दैट चैलेंज्ड द पोजीशन ऑफ द कंपार्टमेंट, जिसने डब्बे के स्वामित्व पर दावा किया था। विद मी, मेरे साथ, ऑन इक्वल टर्म, समान रूप से। वो तो उस व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता में विकसित हो रहा था जिसने मेरे साथ समान रूप से उस डब्बे के स्वामित्व पर दावा किया था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग, मैंने अपने हृदय में इसने महसूस करना शुरू कर दिया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, माई हार्ट, अपने हृदय में। वार्मिंग का मतलब गर्म होना। इसने यानी मैंने अपने हृदय में इसने महसूस करना शुरू कर दिया, टुवार्ड्स हिम, उसके प्रति। मैंने अपने हृदय में उसके प्रति इसने महसूस करना शुरू कर दिया। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और इस प्रकार से श्रेष्ठता की भावना मुरझा रही थी। इस प्रकार जो श्रेष्ठता की भावना मेरे अंदर थी वो मुरझा गई। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं कैसे श्रेष्ठ महसूस कर सकता था। टू ए क्रीचर, एक प्राणी के प्रति, हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो स्पष्ट रूप से मेरा स्वामी था। इन द ओनली कंपटीशन, एक इकलौती प्रतियोगिता में, इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड, जिनमें हमने कभी भाग लिया था। मैं अपने आप को उस प्राणी के प्रति कैसे श्रेष्ठ महसूस कर सकता था जो स्पष्ट रूप से उस प्रतियोगिता में मेरा स्वामी था। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, क्यों ना दोबारा से उदार हुआ जाए। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी, उदारता और दया, वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, आदमी के कुलीनतम गुण होते हैं। उदारता और दया एक व्यक्ति के कुलीनतम यानी सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के क्रियान्वयन में, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज,
मैं अपने सम्मान की पुनः प्राप्ति कर सकता था। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर, मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति था। ए थिंग ऑफ लाफ्टर, हंसी का एक पात्र था। एंड डिरीजन, और तिरस्कार का एक पात्र था। वर्तमान में मैं एक हास्यास्पद व्यक्तित्व था, हंसी और तिरस्कार का एक पात्र था। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयावान होकर। आई कुड रीअसर्ट, मैं पुनः प्राप्त कर सकता था। द मोरल डिग्निटी, नैतिक गौरव को, ऑफ मैन, एक व्यक्ति के। दयावान होकर मैं एक व्यक्ति के नैतिक गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर, और अपने कोने में वापस जा सकता था। विद ऑनर, सम्मान के साथ। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं वापस लेता हूं द सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्युदंड को, मैं मृत्युदंड को वापस लेता हूं। आई सेड, मैंने कहा कि मैं मृत्युदंड को वापस लेता हूं। रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए, मैंने अपनी सीट पर लौटते हुए कहा कि मैं मृत्युदंड को वापस लेता हूं। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। बट आई कैन रिप्राइव यू, बल्कि मैं तो तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। आई डू इट, और मैं ऐसा करता हूं। नाउ यू कैन सी द पैराग्राफ नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन्स। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर उठाया। एंड ही केम, और वह आया। एंड सेट ऑन इट, और इस पर बैठ गया। मैंने अपना पेपर उठाया और वह आया और इस पर बैठ गया। फूलिश फेलो, मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा। यू हैव डिलीवर्ड, तुम सौंप चुके हो। योर सेल्फ, अपने को। इन टू माई हैंड्स, मेरे हाथों में। तुम अपने को मेरे हाथों में सौंप चुके हो। आई हैव बट टू गिव, मुझे केवल देना है। दिस रेस्पेक्टेबल, इस सम्मानित वीकली, साप्ताहिक, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, विचारों के अंग को, यानी अखबार को। मुझे इस सम्मानित साप्ताहिक अखबार को केवल देना है। ए स्मैक, एक झटका। ऑन बोथ द कवर्स, दोनों पृष्ठों पर। एंड यू आर ए कॉर्प्स, और तुम शव बन जाओगे। मुझे तो केवल इस सम्मानित साप्ताहिक न्यूज़पेपर को दोनों पृष्ठों से एक झटका देना है और तुम शव बन जाओगे। नीटली सैंडविच्ड, बिल्कुल सफाई के साथ सैंडविच बन जाओगे। बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, पीस ट्रैप्स तथा द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज लेखों के बीच, और तुम बिल्कुल साफ सुथरे सैंडविच बन जाओगे। पीस ट्रैप्स तथा दूसरे द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज लेखों के बीच। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। दैट की, व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज, कि जब यह बड़ा जानवर कहता है ए थिंग, कोई चीज, ही मीन इट, तो इसका मतलब होता है, यानी वो करता है। और मैं तुम्हें आश्वस्त करूंगा कि जब ये बड़ा जानवर कोई चीज कहता है तो उसको करता है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मुझे तुम्हें मारने की कोई लंबी इच्छा भी नहीं है। थ्रो नोइंग यू बेटर, तुम्हें अच्छी प्रकार से जानकर। आई हैव कम टू फील, शेल आई से, मैं कहूंगा कि मुझे महसूस होने लगा है। ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, एक प्रकार का स्नेह। फॉर यू, तुम्हारे प्रति। तुम्हें अच्छी प्रकार से जानकर मुझे तुम्हारे प्रति एक प्रकार का स्नेह होने लगा है, महसूस होने लगा है। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूं, दैट सेंट फ्रांसिस, की संत फ्रांसिस, वुड हैव कॉल्ड यू, तुम्हें पुकारते, लिटिल ब्रोदर, छोटा भाई कहकर। और मैं ये कल्पना करता हूं कि सेंट फ्रांसिस होते तो तुम्हें छोटा भाई कहकर पुकारते।
आई कैन नॉट गो सो फार, मैं इतनी दूर तो नहीं जा सकता, एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, ईसाई उदारता और सभ्यता में, लेकिन मैं ईसाई उदारता और सभ्यता में इतनी दूर तो नहीं जा सकता। बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैं पहचानता हूँ, ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, एक दूर का रिश्ता, लेकिन मैं एक दूर का रिश्ता पहचानता हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, भाग्य ने हमको सहयात्री बनाया है। ऑन दिस समर नाइट, इस ग्रीष्मकालीन रात में, भाग्य ने हमें इस ग्रीष्मकालीन रात में सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं तुम्हें रोचक लगा हूं, एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, समझौता आपसी है, एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह इस तथ्य पर आधारित है, दैट वी आर फेलो मोर्टल्स, कि हम सह नश्वर हैं। हमारा जो समझौता है वो आपसी है और इस तथ्य पर आधारित है कि हम सह नश्वर हैं, यानी हमें दोनों को ही मरना है। द मिरेकल ऑफ लाइफ, जीवन का चमत्कार, इज अवर्स इन कॉमन, हमारा समान है, हमारा जीवन का चमत्कार समान है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी, हमारा जीवन का चमत्कार और इसका रहस्य भी समान ही है। आई सपोज, मैं मानता हूं, यू डोंट नो एनीथिंग, कि तुम कुछ नहीं जानते, अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में। मैं मानता हूं कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूं, दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं भी अपनी के बारे में कुछ ज़्यादा जानता हूं, और मैं भी निश्चित हूं कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूं। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, हम वास्तव में हैं जब तुम ये सोचते हो, ए गुड डील अलाइक, बिल्कुल ज़्यादातर एक समान। हम वास्तव में जब सोचते हैं तो बिल्कुल ज़्यादातर एक समान है। जस्ट एपरिजन्स, केवल प्रेत छाया हैं, हम तो केवल प्रेत छाया की तरह हैं। देट आर एंड देन आर नॉट, जो अभी है और अभी नहीं, हम तो उस प्रेत छाया के समान हैं जो अभी है और अभी नहीं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, जो रात्रि में बाहर आती है, इनटू द लाइटेड कैरिज, प्रकाशित डब्बे के अंदर, जो रात्रि में से प्रकाशित डब्बे के अंदर आती है। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाती है, फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और दोबारा से रात्रि में ही चली जाती है। हम तो उस प्रेत छाया के समान हैं जो अभी है और अभी नहीं है, जो रात्रि में से निकलकर प्रकाशित डिब्बे के अंदर आ जाती है, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाती है कुछ देर के लिए, और दोबारा से वापस रात्रि में ही चली जाती है। परहैप्स, शायद। Now you can see the paragraph number 7 on your screens. Going on tonight, sir. क्या आज रात आगे जा रहे हो? Said a voice. एक आवाज ने कहा, एट द विंडो, खिड़की पर। खिड़की पर एक आवाज आई कि श्रीमान जी क्या आज रात आगे जा रहे हो? इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, ये एक मित्र कुली था। गिविंग मी ए हिंट, जो मुझे एक हिंट दे रहा था। दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि यह मेरा स्टेशन था, जिसने मुझे हिंट दिया था कि यह मेरा स्टेशन था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद किया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं झपकी ले रहा हूँगा। मैंने उससे कहा कि मैंने झपकी ले ली थी या मैं झपकी ले रहा हूँगा। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और मैंने अपनी टोपी और छड़ी उठाकर, आई वेंट आउट, मैं बाहर आ गया। इनटू द कूल समर नाइट, सुहानी ग्रीष्मकालीन रात में। अपनी छड़ी और अपना हैट उठाकर मैं सुहानी ग्रीष्मकालीन रात में बाहर आ गया। एज आई क्लोज द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, ऑफ द कंपार्टमेंट, डब्बे का, आई सा माई फेलो ट्रेवलर, मैंने अपने सहयात्री को देखा।
फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हुए। और जैसे ही मैंने अपने डब्बे का दरवाज़ा बंद किया तो मैंने अपने सहयात्री को लैम्प के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा। Now this is the end of the lesson, and thanks for watching and learning. In my next video I shall teach you another important topic. Till then, goodbye.